आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। मैं किशन कड़िया और आप देख रहे हो मेरी YouTube चैनल पुष्टिपथ 8, जहां हम सनातन धर्म, पुराणों और शास्त्रों में छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को कहानी के रूप में समझते हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तरायण की वो पावन कथा, जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की दिशा बदलने वाली दिव्य यात्रा मानी जाती है। बहुत प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि समय को घड़ियों से नहीं, सूर्य की गति से पहचानते आए हैं, क्योंकि सूर्य केवल आकाश का दीपक नहीं बल्कि काल, दिशा और कर्म का साक्षी है। और जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलता है तो वो काल दक्षिणायन कहलाता है, जो संयम, तप और आत्मचिंतन का समय माना गया। लेकिन जब सूर्य अपनी यात्रा बदलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, तभी उत्तरायण का आरंभ होता है, जिसे अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकेत कहा गया। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मलोक में ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि केवल सूर्य की दिशा बदलने से समय इतना पवित्र कैसे हो जाता है। तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि ये केवल सूर्य का चलना नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की चेतना का ऊपर उठना है, क्योंकि उत्तरायण में सतोगुण की वृद्धि होती है और इस काल में किया गया दान, जप और सेवा कई गुना फल देती है। एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अज्ञान और स्वार्थ बढ़ गया था, तब देवताओं ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि मनुष्यों को जागरण का अवसर मिले। तब सूर्य देव ने वरदान दिया कि जिस समय मैं उत्तर दिशा की ओर चलूंगा, वह काल आत्मा के उत्थान के लिए विशेष होगा। और उसी वरदान से उत्तरायण को दिव्यता प्राप्त हुई। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि देवताओं के लिए उत्तरायण दिन के समान है और दक्षिणायन रात्रि के समान। इसलिए उत्तरायण को शुभ और मंगलकारी काल माना गया। उत्तरायण की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत में भीष्म पितामह की कथा से मिलता है, जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में शरशय्या पर पड़े थे और इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उन्होंने देह त्याग नहीं किया, क्योंकि वे दक्षिणायन में शरीर छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और जैसे ही उत्तरायण का प्रथम सूर्य उदित हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया, युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया और उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से उत्तरायण को मुक्ति का द्वार कहा जाने लगा। समय के साथ ये आध्यात्मिक भाव लोक जीवन में उत्सव बन गया और लोग उत्तरायण को हर्षोल्लास से मनाने लगे। आकाश में उड़ती पतंगे आत्मा की उड़ान का प्रतीक बन गई, ये दर्शाने के लिए कि मनुष्य धरती से जुड़ा होते हुए भी चेतना से आकाश की ऊंचाइयों तक जा सकता है। तिल और गुड़ खाने की परंपरा भी इसी दर्शन से जुड़ी है, जहां तिल नकारात्मकता के नाश का और गुड़ जीवन में मिठास का प्रतीक माना गया। इसलिए कहा गया, तिल गुड़ खाओ और कटुता छोड़ो। उत्तरायण का संबंध किसान और प्रकृति से भी गहरा है, क्योंकि इसके बाद दिन लंबे होते हैं, सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है और धरती उर्वर बनती है, जिसे किसान नए जीवन चक्र की शुरुआत मानता है। अंत में शास्त्र यही कहते हैं कि सच्चा उत्तरायण आकाश में नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। जब मन अहंकार, क्रोध और अज्ञान से निकलकर विनम्रता, करुणा और ज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी जीवन में वास्तविक उत्तरायण घटित होता है। और यही उत्तरायण का शाश्वत संदेश है कि जैसे सूर्य दिशा बदलकर प्रकाश की ओर जाता है, वैसे ही मनुष्य भी यदि अपने विचारों और कर्मों की दिशा बदल ले तो उसका जीवन अंधकार से निकलकर प्रकाश, शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है।